रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं उनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो अक्सर जो है हमें रट्टा लगाया जाता है कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। हालांकि इनके असूल होते हैं। आज हम इन असूलों को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो रट्टा सिस्टम है उसे छुटकारा हासिल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितनी काइंड्स हैं डिग्रीज़ की। तो 3 काइंड्स हैं। तो पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी का नाम है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। आम रूटीन में हम ये भी कहते हैं कि पहली डिग्री, दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री। तो मैं ये बताऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री जो है वो होती है जब किसी चीज़ या शख्स का किसी के साथ मुवाजना नहीं किया जाता है, सिर्फ उसी की खूबी या खामी बयान की जाती है। जैसे ही इज़ आ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है, अब उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री पे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? जब 2 अशख़ास के दरमियान या 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है, तो उस वक्त उसको कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ टॉलर देन आई, वो मुझसे लंबा है। ही का कंपटीशन आई से है, तो यहाँ 2 अशख़ास के दरमियान जो है कंपैरिजन है, तो इस डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और थर्ड डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी शख्स का या किसी चीज़ का 2 से ज़्यादा चीज़ों या अशख़ास से कंपैरिजन किया जाता है, तो उस वक्त उस डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री का नाम देते हैं। जैसे ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे लंबा है। 2 से ज़्यादा अशख़ास के दरमियान कंपैरिजन किया गया है, तो इसलिए इसको सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ कि किस तरह असूल हैं कि डिग्रियां किस तरह बनती हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनती है और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो किस तरह बनती है। तो यहाँ पहला असूल है मोनोसिलेबल एंड बाइसिलेबल। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज़ सिलेबल, व्हाट इज़ मोनोसिलेबल, व्हाट इज़ बाइसिलेबल, व्हाट इज़ ट्राइसिलेबल, व्हाट इज़ टेट्रासिलेबल, व्हाट इज़ पेंटासिलेबल एंड सो ऑन। तो सिलेबल क्या है? सिलेबल जो है, सिलेबल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। एक वर्ड में सबसे जो छोटी साउंड की सबसे छोटी यूनिट है उसको हम सिलेबल बोलेंगे। और मोनोसिलेबल क्या होता है कि अगर एक सिलेबल है एक वर्ड में तो उसको मोनोसिलेबल बोलेंगे। अगर 2 सिलेबल एक वर्ड्स में हैं तो उसको बाइसिलेबल बोलेंगे। अगर 3 सिलेबल एक वर्ड्स में हैं तो उसको ट्राइसिलेबल बोलेंगे। अगर 4 सिलेबल हैं एक वर्ड्स में तो इसको टेट्रासिलेबल बोलेंगे। अगर 5 सिलेबल हैं एक वर्ड्स में तो इसको पेंटासिलेबल बोलेंगे एंड सो ऑन। तो अब आते हैं असूल की तरफ कि मोनोसिलेबल एंड बाइसिलेबल वर्ड्स, तो ये फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। अगर मोनोसिलेबल एंड बाइसिलेबल हों तो उसमें ऐड कर देते हैं ER कंपैरेटिव के लिए, एंड सुपरलेटिव के लिए ऐड कर देते हैं EST। किस में ऐड कर देते हैं? पॉजिटिव डिग्री में। फॉर एग्जांपल, टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें अगर ER ऐड कर दें तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अगर टॉल में पॉजिटिव डिग्री में EST ऐड कर दें तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो इस तरह क्वैक, ये 2 सिलेबल का वर्ड्स है, बाइसिलेबल वर्ड है, तो इसमें अगर ER ऐड कर दें तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। अगर इसी में EST ऐड कर दें तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो स्वीट में अगर ER ऐड कर दें तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और अगर इसी स्वीट में EST ऐड कर दें तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। अब आते हैं अगले असूल की तरफ। व्हेन पॉजिटिव एंड्स, जब पॉजिटिव जो डिग्री है वो एंड हो इन वाई पे, प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उससे पहले वाई पे एंड हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो फिर क्या करते हैं, जो एंड पे वाई होता है उसको चेंज कर देते हैं आई में, और फिर कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, आई के बाद ER ऐड कर देते हैं
और सुपरलेटिव के लिए क्या करते हैं, आई के बाद EST ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हैप्पी, अब ये एंड पे वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ वाई है। वाई को क्या करेंगे, कंपैरेटिव के लिए वाई को ख़त्म करेंगे और आई लिखेंगे, आई में चेंज कर देंगे और आई के बाद ER लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए। और फिर सुपरलेटिव के लिए क्या करेंगे, उसी तरह वाई को ख़त्म करेंगे, वाई की जगह आई लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए EST लगाएंगे। दूसरी एग्जांपल है हैवी, तो हैवी में एंड पे क्या है, वाई और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को ख़त्म करेंगे, वाई की जगह क्या लिखेंगे, आई, और कंपैरेटिव के लिए आई के बाद क्या लिखेंगे, ER, और एंड पे जो वाई है उसको ख़त्म करके आई लगाएंगे और आखिर में EST लगाएंगे, तो ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो अगला असूल है व्हेन पॉजिटिव इज़ अ वर्ड ऑफ मोनोसिलेबल, बाज़ का पॉजिटिव डिग्री का क्या होगा, मोनोसिलेबल होगा, एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, और उसके एंड पे क्या होगा, सिंगल कॉन्सोनेंट होगा, प्रीसीड्स बाय शॉर्ट वॉवल साउंड, और उससे पहले क्या होगा, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले एंड पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए और कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वॉवल साउंड होनी चाहिए, शॉर्ट वॉवल साउंड, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट वॉवल साउंड होनी चाहिए। तो फिर उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उसकी कैसे बनती है, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल, जो कॉन्सोनेंट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको डबल कर दिया जाता है, बिफोर एडिंग ER, मतलब उसके बाद ऐड करने से पहले, मतलब उसके बाद क्या किया, उसको डबल किया और डबल करने के बाद ER का इजाफा कर दिया कंपैरेटिव के लिए और डबल करने के बाद EST का इजाफा कर दिया सुपरलेटिव के लिए। तो उसकी मिसाल है बिग, अब G कॉन्सोनेंट है और इससे पहले शॉर्ट वॉवल साउंड है बिग, जैसे राइट, ये शॉर्ट वॉवल नहीं है, ये लॉन्ग वॉवल है, बिग, सिट, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो शॉर्ट वॉवल होते हैं। तो बिग, इस जी को क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल करने के बाद फिर कंपैरेटिव के लिए क्या लगाएंगे, आगे ER लगाएंगे। इसी तरह बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी यही काम करेंगे कि जी को डबल करेंगे और एंड पे EST का इजाफा कर देंगे। और अगली एग्जांपल है थिन, ये भी शॉर्ट वॉवल साउंड है और एंड पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे और एंड पे कंपैरेटिव के लिए ER लगाएंगे और इसी तरह सुपरलेटिव में भी जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और एंड पे EST का इजाफा करेंगे। तो नेक्स्ट असूल है एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स। तो यहाँ हमने पढ़ा था अगर सिलेबल्स जो हैं 1 या 2 हों उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनता है। तो यहाँ है कि अगर एडजेक्टिव्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं तो फिर उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनता है। तो उसके लिए क्या कर, जैसे मिसाल के तौर पर कौन से अल्फाज हैं, ब्यूटीफुल, ये 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं, तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा, उससे पहले पॉजिटिव से पहले मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव के लिए क्या लगाएंगे, पहले मोस्ट लगाएंगे। इंटेलिजेंट है और ये भी 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं तो इसका कंपैरेटिव के लिए पहले मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए पहले मोस्ट लगाएंगे। तो अगला असूल जो है 2 सिलेबल्स एडजेक्टिव्स एंड इन, यहाँ पहले में हमने पढ़ा था कि 1 सिलेबल्स या 2 सिलेबल्स हों तो क्या करते हैं, उनके कंपैरेटिव के लिए ER का इजाफा करते हैं और सुपरलेटिव के लिए EST का इजाफा करते हैं। मतलब 2 जो सिलेबल्स वाले वर्ड्स यहाँ हमने बताए थे, तो यहाँ है 2 सिलेबल्स एडजेक्टिव्स एंड इन, सिलेबल्स 2 हैं लेकिन शर्त यह है कि अगर सिलेबल वर्ड के 2 सिलेबल वर्ड्स के एंड पे अगर फुल होगा, जैसे यूज़फुल, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, उधर ER लगाते थे लेकिन इधर क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव के लिए। तो अगला है अगर 2 सिलेबल वर्ड्स एडजेक्टिव के एंड पे लेस है, मिसाल के तौर पर होपलेस, 2 सिलेबल हैं लेकिन इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर एंड मोर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर 2 सिलेबल वर्ड्स के एंड पे ING हो, जैसे बोरिंग, तो इससे पहले भी मोर एंड मोस्ट लगा के कंपैरेटिव
और सुपरलेटिव बनाएंगे। तो अगर ईडी हो एंड पे तो जैसे सरप्राइज्ड, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए भी मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और कुछ और अल्फाज भी होते हैं, मिसाल के तौर पर मॉडर्न, रिसेंट, फूलिश, फेमस, सर्टन, टेक, मोर एंड मोर। इन अल्फाज का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए भी मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं अगले असूल की तरफ। तो इसमें पहला असूल ये है, द फॉलोइंग टेक इधर ER एंड EST। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए ER या EST लगाते हैं, या फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर एंड मोस्ट भी लगा सकते हैं। मतलब कंपैरेटिव के लिए ER एंड मोर लगा सकते हैं, इनमें दोनों में से एक, और सुपरलेटिव के लिए EST या फिर मोस्ट लगा सकते हैं सुपरलेटिव के लिए। तो उनकी एग्जांपल्स हैं पोलाइट, सिंपल, जेंटल, नैरो, कुरल, हैंडसम, प्लीजेंट, स्टूपिड, एक्स्ट्रा। तो यहाँ एक एग्जांपल है, शी इज़ मोर पोलाइट। तो यहाँ मोर पोलाइट भी लिख सकते हैं या फिर पोलाइटर भी लिख सकते हैं देन हर सिस्टर। तो और दूसरी एग्जांपल है, शी इज़ द मोस्ट पोलाइट। द मोस्ट पोलाइट भी लिख सकते हैं या फिर पोलाइटेस्ट भी लिख सकते हैं। मतलब मोस्ट भी लिख सकते हैं या फिर पॉजिटिव डिग्री के साथ EST का इजाफा भी कर सकते हैं। और इससे अगला जो है प्रिंसिपल वो है रेगुलर कंपैरिजन। कुछ एडजेक्टिव्स व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई असूल नहीं होता, उनकी अपने ही कंपैरेटिव और अपने ही सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, गुड पॉजिटिव डिग्री है और इसका कंपैरेटिव है बेटर और इसका सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। बैड पॉजिटिव डिग्री है और इसका कंपैरेटिव है वर्स और सुपरलेटिव है वर्स्ट। मच जो है पॉजिटिव डिग्री है और इसकी कंपैरेटिव डिग्री है मोर और सुपरलेटिव है मोस्ट। तो ये मच जो है ये क्वालिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं और मैनी जो है ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनी पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव इसका क्या है मोर और सुपरलेटिव है मोस्ट। इन इनर इनर मोस्ट, आउट आउटर आउटर मोस्ट। तो अब अगले असूल पे आते हैं कि कभी जो है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके सुपरलेटिव बनाने के लिए हम कभी मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ना ER और ना ही EST का इस्तेमाल करते हैं। और वो एडजेक्टिव्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, एटर्नल, यूनिक, मैचलेस, वर्ल्ड वाइड, अलाइव, कंप्लीट, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, आइडियल। एक चीज़ अगर स्क्वायर है तो वो उसको मज़ीद क्या स्क्वायर बंदा कर सकता है? वो पहले ही सुपरलेटिव है और उसको मज़ीद उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ एक मिसाल मुझे याद आ गई कि एक शख्स था, तो वो उसने करीब से एक शोर सुना, वो भागा भागा वहाँ गया, वहाँ क्राउड था। क्राउड से उसने पूछा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो क्राउड ने, मजमा ने उसको जवाब दिया कि एक शख्स दरख्त की टहनी पे, शाख पे बैठा था और टहनी दरख्त की टूटी और वो बंदा नीचे गिर कर मर गया। अब उसने कहा ओहो ओहो, अगर ये शख्स थोड़ा सा ऊपर से गिरता तो ये ज़्यादा मरता। अब देखिए वो कैसा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था। भाई ऊपर से गिरता फिर भी मरना था, यहाँ से गिरा फिर भी मर गया। अब इसकी मतलब डेड हो गया। तो इसकी हम मज़ीद जो है सुपरलेटिव नहीं बना सकते। बंदा मर गया है, चाहे वो यहाँ से मरा है या ऊपर से गिर के मरे, वो ज़्यादा नहीं मर सकता, वो मर गया है। इस तरह एक बंदा एलाइव है, ज़िंदा है, तो मज़ीद वो क्या एलाइव हो सकता है? एक बंदा परफेक्ट है तो वो मज़ीद क्या परफेक्ट हो सकता है? एक बंदा कंप्लीट है तो वो मज़ीद क्या कंप्लीट हो सकता है? तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी सुपरलेटिव नहीं बनाई जा सकती, ये पहले ही सुपरलेटिव हैं। तो इसकी एक एग्जांपल है, ही इंजॉयज़ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, कि वो जो है पूरी दुनिया में उसकी शोहरत जो है वो है। अब वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये पहले ही सुपरलेटिव है, इसको मज़ीद जो है सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता। तो आखिरी असूल है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, अच्छा कंपैरेटिव में
देन का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 7 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनमें देन का इस्तेमाल नहीं करते, टू का इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन से एडजेक्टिव हैं? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एल्डर, प्रेफर। तो एक एग्जांपल यहाँ है, ही इज़ सीनियर टू मी, तो टू मी या मी आएगा, आई नहीं आएगा। और यहाँ वैसे कंपैरेटिव में देन लगता है, लेकिन इन 7 एडजेक्टिव्स के साथ टू लगेगा। तो व्यूअर्स, होपफुली कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।